परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ करके आसमान देखता है। सपने वो नहीं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, सपने वो है जो हमें नींद ही ना आने दे। बारिश के दौरान पक्षी शक्ति की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही टाल देता है। समस्या समान है, लेकिन आपका नजरिया असमानता पैदा करता है। ये कुछ लाइंस लिखी थी भारत रत्न डॉक्टरेट एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। आज की इस वीडियो में मैं आपको कलाम सर के कुछ ऐसे किस्से सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा और आप अपने अंदर एक नई एनर्जी फील करोगे। दोस्तों, आपको पता है कलाम साहब ने शादी क्यों नहीं की? उसका सिर्फ एक रीजन था कि वह सबसे ज्यादा अपने काम से प्यार करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस दिन उनकी सगाई थी उस दिन भी वो काम में इतने बिजी थे कि वो अपनी सगाई तक भूल गए और उस दिन उन्होंने शादी ना करने का फैसला कर लिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, इंसान शादी और बच्चे अपनी सेल्फनेस के लिए करता है और मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने देश को समर्पित करना चाहता हूँ। दोस्तों, बात है 10 अगस्त 1979 की। 19 साल की मेहनत, 23 मीटर लंबा SLV-3 रॉकेट 17 टन वजन के साथ 7:58 में आसमान में उड़ गया। ये रॉकेट 4 स्टेज में था और ये रॉकेट सिर्फ रॉकेट नहीं था, ये सपना था उन तमाम लोगों का जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थे और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे कलाम सर। वो रॉकेट पहली स्टेज तो पार कर गया, लेकिन दूसरी स्टेज में जाने के बाद रॉकेट ने काम करना बंद कर दिया और 317 सेकंड के बाद कलाम सर और उनके लोगों का सपना कचरा बनकर हरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समंदर में जा गिरा। दोस्तों, क्या हालत हुई होगी उस वक्त कलाम सर और उनके बाकी सारे साथियों की, जब उन्होंने 19 साल की मेहनत, उनका सपना कुछ ही सेकंड में समुंदर में कचरा बनकर बिखर गया। कलाम सर कहते थे कि उस वक्त अंदर से मैं इतना टूट गया था कि मैं बिस्तर में जाकर घुस गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन दोस्तों, कलाम सर हार मानने वालों में से नहीं थे। वो कहते थे, पहाड़ की चोटी से उतरने से पहाड़ चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता। जिंदगी पहाड़ के चट्टानों से मिलती है, चोटी में नहीं। कलाम सर इसी तरह एक एक कदम आगे बढ़ते रहे और दोस्तों, 1 साल के बाद 18 जुलाई 1980 की सुबह 8:30 बजे हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा और अगले 2 मिनट के अंदर रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में था। कलाम सर ने बताया कि उन्होंने उस दिन जिंदगी के सबसे अहम पल जिए, क्योंकि उस दिन उनकी 20 साल की मेहनत अंतरिक्ष में थी। दोस्तों, उस दिन हमारा देश उन चंद मुल्कों में शामिल हो गया जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी। ये सब कुछ हो पाया एक इंसान की मेहनत, उनके नेवर गिव अप एटीट्यूड की बदौलत। दोस्तों, जब कलाम सर को राष्ट्रपति चुना गया तो उनका स्वागत जोरों शोरों से किया गया। राष्ट्रपति भवन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जब कलाम सर पहुंचे तो बस 2 ही सूटकेस लेके वहां पहुंचे। एक सूटकेस में कपड़े और दूसरे सूटकेस में किताबें थी। इसे कहते हैं किताबों से प्यार। अगर इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहा है तो ये बात समझो कि जितना आप किताबों से प्यार करोगे उतना वो किताबें आपको बड़ा बनाती चले जाएगी। ये किताबें ही थी जिन्होंने कलाम सर को इतना बड़ा बना दिया। दोस्तों, मैंने कुछ लाइनें पढ़ी थी जो कलाम सर के लिए लिखी गई थी। था बंदा इस्लाम का पर वो कभी नहीं हेठा करता था, जब भी चाहता संतों के चरणों में बैठा करता। दोस्तों, कलाम सर ने कुछ बातें ऐसी कही थी जिसे हमें अपने जीवन में हमेशा के लिए उतार लेना चाहिए। उन्होंने कहा था, कोई भी शख्स कितना भी छोटा हो उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है और तकलीफ कामयाबी की सच्चाई।
खुदा ने ये वादा तो नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला रहेगा, जिंदगी फूलों से भरी मिलेगी। खुदा ने वादा तो नहीं किया कि सूरज होगा तो बादल नहीं होंगे, खुशी होगी तो गमी नहीं होगी, सुकून होगा तो दर्द नहीं होगा। ये जिंदगी की सच्चाई है। अगर हम एक सांस लेंगे तो एक सांस छोड़नी पड़ेगी। अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। तो बस इसलिए अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह चलना सीखें। दोस्तों, कलाम साहब ने तो कर दिखाया, इसलिए हम आज भी कलाम सर के बारे में बातें कर रहे हैं। अगर तेरे अंदर भी वो आग कुछ कर दिखाने की है तो कसम खा, अपने सपने को पाने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये मोटिवेशनल वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो में से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल पावर को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली सभी अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको एक और नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।